बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और यह खबर थोड़ी चिंता वाली है भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के लिए, क्योंकि वर्ल्ड कप के साथ अगर बात की जाए, जिस तरह से मुकाबला हो रहा है ऑस्ट्रेलिया के साथ, उसमें भारत को लगातार 3 झटके लगे हैं। ईशान किशन, रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर तीनों ही बल्लेबाज 0 पर आउट हो गए और टीम इंडिया को आपको बता दें 200 रन का लक्ष्य मिला है, टारगेट मिला है, लेकिन शुरुआत खराब रही है। यह अच्छी बात है कि ये 3 झटके लगने के बाद थोड़ा संभलने की कोशिश टीम इंडिया की तरफ से की जा रही है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर वर्ल्ड कप के लिए मुकाबला लगातार जारी है और पहला मुकाबला इन दोनों टीमों का, लेकिन जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया की टीम जल्दी सिमट गई, उसके बाद भारत की शुरुआत भी खराब। तो और ज्यादा अपडेट ले लेते हैं, क्योंकि यह मुकाबला बहुत ही ज्यादा कड़ा होता नजर आ रहा है और जिस तरह से पहली पारी हुई उसके बाद लगा कि भारत आसानी से जीत जाएगा, लेकिन 3 बल्लेबाज आउट हो गए। राशि मेरी सहयोगी जुड़ी हुई है न्यूज रूम से। राशि, क्या कुछ अपडेट आपके पास? इससे कहें कि गेंदबाजी खतरनाक हो रही है या फिर भारत के बल्लेबाज जो हैं, जो आउट हुए हैं, उन्होंने खराब शॉट खेले? बिल्कुल विनय, अब तो ये मानना पड़ेगा कि दोनों ही टीम कांटे की टक्कर दे रही है एक दूसरे को। शुरुआत से अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की जो बॉलिंग लाइन है वो बहुत अच्छी रही है। तिकड़ी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है, जडेजा की बात करें, आर अश्विन की बात करें तो कुलदीप, तीनों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। लेकिन अगर हम अब अगले पारी की बात करें जिसमें ऑस्ट्रेलिया बॉलिंग कर रही है और भारत बैटिंग कर रही है, तो भारत की शुरुआत बहुत ज्यादा अच्छी नहीं रही है। ईशान से काफी उम्मीदें थी, 0 पर वो आउट हो गए, उसके बाद कैप्टन भी आज नहीं चल पाए। तो आगे आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। रोमांच भरा मुकाबला रहने वाला है। शुरुआत में ही 3 विकेट भारत के यहाँ पर चले गए हैं। और एक चीज और राशि, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं मैच, तो अगर रोहित शर्मा को छोड़ दिया जाए, क्योंकि रोहित शर्मा को जो गेंद डाली गई थी वो थोड़ा बैड लक रहा, लेकिन जिस तरह से ईशान किशन ने शॉट खेला, बिल्कुल बाहर जाती गेंद को आप खेल रहे हैं और जो शॉट था वो बहुत ज्यादा खराब था, इसीलिए वैसे वो आउट हो गए। या आप श्रेयस अय्यर की बात कर लीजिए, आपको अभी 2 झटके लगे हैं, आपको एक गलत शॉट खेलने की जरूरत क्या है, वो शॉट आप खेल रहे हैं। तो यहां पर क्या कहें कि कोई ओवर कॉन्फिडेंट में नजर आ रहा है या ज्यादा जल्दबाजी में नजर आ रहा है कि ये 200 रन का टारगेट है, छोटा टारगेट है, जल्दी से इसको अचीव कर ले? बिल्कुल विनय, मुझे तो साफ तौर पर ये लगता है, एक तरह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं ईशान का जो आज परफॉर्मेंस रहा, परफॉर्मेंस क्या कहें, 0 पर ही वो आउट हो गए, तो ऐसे में ईशान को रखना ही कहीं ना कहीं शुभमन गिल की कमी को दिखा रहा है। यानी कि अब तो जो प्रशंसक है उन्हें अखरा तो जरूर होगा कि काश गिल आज होते तो कुछ और नजारा देखने को मिलता, क्योंकि रोहित शर्मा और शुभमन गिल ही ओपनिंग करते आए हैं। तो जैसा कि हम बात भी कर रहे थे कि एक लय टूट जाएगा, तो मुझे यही नजर आया कि वहां पर एक लय टूटता हुआ नजर आया। कई बार जो जोड़ी होती है वो भी अपने आप को बांधे रखती है टीम में। अगर रोहित शर्मा शुभमन गिल के साथ खेलते तो शायद एक जोड़ी बनी रहती, ये हम कह सकते हैं। लेकिन श्रेयस का भी अगर हम कहें तो वो कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए। अब आगे आप खिलाड़ियों को देखिए, लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया की जो बॉलिंग लाइन है, जिस तरह से उनकी शुरुआत रही है, तो ऐसे में कह सकते हैं कि अब कहीं ना कहीं प्रेशर बना हुआ है भारत पर। बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका राशि। लेकिन जिस तरह से गेंदबाजी की गई है, गेंदबाजी की अगर बात की जाए तो हेजलवुड और मिचेल स्टार्क, इन दोनों की हम बात कर रहे थे और दोनों ही खतरनाक साबित हो रहे हैं। हालांकि अब ये थोड़ी राहत की बात है कि केएल राहुल और इसके अलावा विराट कोहली की बात की जाए तो ये पारी को संभालने की कोशिश कर रहे हैं और अब लग रहा है कि शायद जो झटके लगातार बैक टू बैक लगे हैं वो झटके अब जल्द से जल्द ना लगे, तभी आप अपने आप को सेफ रख सकते हैं और इस 200 रन के टारगेट को अचीव कर सकते हैं।